हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग का पढ़ाई जारी होगा। तो फिर आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे कि अलग अलग मटेरियल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, अभिलाक्षणिक होता है। ठीक है। अब सवाल है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी मटेरियल का हम कैसे पता करेंगे, कैसे मेजर करेंगे। जैसे कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, जिंक का -0.76 वोल्ट है, सिल्वर का 0.80 वोल्ट है। तो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू है, ये कैसे पता चला, इसको हम कैसे मेजर करेंगे, ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो एक चीज और हम लोग पढ़े थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0 वोल्ट। हाइड्रोजन का अवकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू होता है 0 वोल्ट। ये हम लोग पढ़े थे। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग मेटल का हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन के लिए समझें। ये हम एक कंटेनर लिए हैं जिसमें नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन रखा गया है। हाइड्रोजन आयन वाला कोई भी सॉल्यूशन ले सकते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होगा। इसमें एक कॉलम है, ये हाइड्रोजन गैस वाला कॉलम है। इस कॉलम में हम हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हैं और उसका प्रेशर मेंटेन रखे हैं 1 बार या 1 atm। ठीक है। इस कॉलम के नीचे जो है वो प्लेटिनम का फॉयल जो है उसको रोल करके, इस यहाँ पे होल था, उस होल में उस प्लेटिनम फॉयल को, प्लेटिनम के पत्थर को रोल करके इसमें इंटर करा दिए हैं और इससे प्लेटिनम का ही एक तार जुड़ा हुआ है। ये हमारा apparatus जो है अरेंज कर लिए। अब इस केस में क्या देखोगे कि हाइड्रोजन गैस जब हम इसमें पास करा रहे हैं तो होगा क्या, पहला कंडीशन क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन जो है, इसमें हाइड्रोजन आयन है, सॉल्यूशन हमारा जो है वो हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन जो है वो बनाता है हाइड्रोजन गैस। कैसे बनाया होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। बैलेंस करने की, चलो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। और इसका प्रेशर कितना होगा, 1 बार, जो इस कंडीशन में हम लिए हैं। ठीक है। अब 1 बार प्रेशर पे और इसका कितना कंसंट्रेशन यहाँ पर हम लोग मेंटेन किए हैं, 1 मोलर। तो चलो इसको भी लिख देते हैं, कितना कंसंट्रेशन है, 1 मोलर। तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, और जब रिडक्शन बोलते हो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, अवकरण। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रिडक्शन, अवकरण। अवकरण हुआ, इसका मतलब है कि ये काम करेगा किस इलेक्ट्रोड का, तो कैथोड का। हम लोग पीछे पढ़े हैं कि अवकरण जिस इलेक्ट्रोड पे होता है वो है कैथोड। ठीक है। एक ये केस है। इस कंडीशन में हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, रिडक्शन वाला है, तो रिडक्शन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट होता है। ऐसा हम लोग पढ़े थे। ठीक है। तो ये इस कंडीशन में कैथोड का काम किया। एक और केस है, जब क्या होगा तुम्हारा कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाएगा हाइड्रोजन का टाइन। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन का टाइन, 1 मोलर कटायन बनाया। इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, हम यहां बैलेंस करने के लिए 2 लिखे हैं, 2 हाइड्रोजन एटम था, 2 लिखे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। लॉस का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। इसका मतलब है कि ये काम करेगा एनोड का। ये दोनों केस को समझ लो। हाइड्रोजन कॉलम दोनों तरह से काम कर सकता है। अगर ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रोजन कटायन टू हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कर रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड का काम करेगा। अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कटायन में कन्वर्ट हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, तो ये एनोड का काम करेगा। मतलब 2 तरह से ये काम कर सकता है, कहीं कैथोड और कहीं एनोड। और जब ये
इस कंडीशन में हो कि इसका कंसंट्रेशन 1 हो, यूनिट हो, और प्रेशर भी यूनिट हो, मतलब कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, उस कंडीशन में इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। ठीक है, ये हमारा नेचर बता रहा है किसका, तो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड का। ठीक, अब इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया है, रिडक्शन जब होगा तो कैथोड का काम करेगा, जब इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ऑक्सीडेशन, तो एनोड का काम करेगा। ध्यान रखोगे, रिडक्शन है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, ये दो कुछ याद रखोगे। अच्छा, हाइड्रोजन गैस जब फॉर्म हो रहा होगा, इसका मतलब कि यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा, वो बबल कर रहा होगा, ऐसे हाइड्रोजन गैस इस तरह से बबल करेगा तो तुम्हें दिख जाएगा कि हाइड्रोजन गैस बबल हुआ, मतलब हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। और जब ऐसा हो रहा है तो तुम बोलोगे कि कैथोड है ये। अगर बबल नहीं बन रहा है तो तुम क्या समझोगे कि एनोड का काम किया, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएं, यहां पर यूज करेंगे हम लोग, तो किसी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करें, चलो इसको मिटाते हैं। चलिए, हमारा पर्पस है कि कोई मटेरियल दिया हुआ है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाए। चलो, हम इसी में एक और हाफ सेल जोड़ दें। कौन वाला हाफ सेल, तो जिस मेटल का तुम्हें निकालना हो, मेजर करना हो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो वाला लेते हैं। सपोज करो यहां जिंक प्लेट का, हम कोई मेटल ले सकते हैं, हम जिंक ले रहे हैं दिखाने के लिए, कोई भी ले सकते हो। तो चलो हम जिंक प्लेट यहां पर, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो ले रहे हैं वो जिंक नाइट्रेट ही है। जिंक सल्फेट भी ले सकते थे, नाइट्रेट लिए हैं तो नाइट्रेट ले लिए। यहां पे इसका कंसंट्रेशन कितना रखे हम, 1 मोलर। यूनिट कंसंट्रेशन रखना जरूरी है, तभी तो स्टैंडर्ड मालूम होगा। स्टैंडर्ड तो तभी होता है ना, मानक तभी बोलते हो जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, यूनिट हो। तो चलो ले लिए यूनिट कंसंट्रेशन वाला। चलो ठीक है, अब हम इस प्लेट को इस प्लेटिनम वाला फॉयल से जोड़ दिए, और इसमें हम कनेक्ट कर दिए एक वोल्ट मीटर। क्या कनेक्ट कर दिए, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर के बारे में सबको पता होगा। वोल्टमीटर क्या करता है, तो ये मेजर करता है पोटेंशियल को, ठीक है, ईएमएफ को, वोल्टेज को, जैसा समझे। आ जाओ, अब हमारा ये हो गया काम। अब क्या देखोगे, इस सेल में तुम देखोगे इस कंडीशन में कि हाइड्रोजन गैस का बबल बन रहा है, और जब बबल बन रहा है इसका मतलब है कि इस सेल में जो रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या हो रहा होगा, बबल बन रहा है, मतलब गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन आयन इज कन्वर्टेड इनटू गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, प्रेशर कितना मेंटेन किया हुआ है, दिखाया हुआ यहां पर 1 बार प्रेशर। बैलेंस करने के लिए चलो यहां 2 लिख दिए, तो ये क्या करा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन हुआ तो कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, ये कैथोड। पहचान गए कि चूंकि हाइड्रोजन गैस बबल कर रहा है इसका मतलब वो कैथोड हो गया, देखने से पता चल जाएगा। उसका इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं। चलो इसमें क्या होगा, जिंक बनाएगा जब वो, जाहिर है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहां इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जब एक पार्ट में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो दूसरे पार्ट में क्या होना है, लॉस ही तो होना है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बनाएगा जिंक कटायन। तो इसको भी हम लिख दें जिंक कटायन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हुआ, इसका मतलब ये हो गया एनोड। ठीक है, हम पहचान गए इस एक्सपेरिमेंट से, बबल के फॉर्मेशन से पता चल गया कि वो कैथोड होगा। तो हम लिख दें ये किसका काम कर रहा है, कॉलम, ये काम कर रहा है कैथोड का। कैथोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, और ऑक्सीडेशन है मतलब एनोड, तो ये काम किया किसका, एनोड का। ठीक है,
अब हमें जानना है कि जो मेटल हम लिए हैं इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। तो ये जो अब सेल का फॉर्मेशन हो चुका है, अब यहां वोल्टमीटर कुछ रीडिंग देगा, कुछ यहां पर रीडिंग आएगा, वो रीडिंग बताएगा कि इस सेल का पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, चूंकि कंसंट्रेशन 1 लिए हैं तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ईएमएफ ऑफ सेल बताएगा। तो यहां तुम देखोगे कि इसका रीडिंग है, कुछ तो रीडिंग होगा, तो हम यहां सपोज कर ले कि इसका रीडिंग आएगा 0.76 वोल्ट। कितना रीडिंग आया? 0.76 वोल्ट। दूसरा मेटल होगा तो कुछ और रीडिंग आएगा, जैसा मेटल होगा उसके अकॉर्डिंग रीडिंग आएगा। तो यहां पर जिंक के केस में रीडिंग आता है, एक्चुअली ऐसा रीडिंग आता है। तो चलो ये रीडिंग हो गया, मतलब हमको पता चल गया अब वहां जो भी रीडिंग होगा वो हमको क्या दे रहा है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिख दिए 0.76 वोल्ट। ओके, हाइड्रोजन का ऑलरेडी पता है हमको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन सबको पता होना चाहिए, 0 वोल्ट होता है। हमें चाहिए मेटल का क्या होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब जिंक मेटल का क्या होगा ये पता होना चाहिए, पता करना है हमें। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऐसा पढ़े हैं पीछे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड कौन हमारा है, हाइड्रोजन वाला, ये वाला, तो लिखते हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस जिंक वाले का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो तो अब हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू कितना, तो लिख दे 0.76 वोल्ट। हाइड्रोजन का कितना, 0। जिंक का कितना, तो माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो पता नहीं हमको पता करना है, इसका मतलब माइनस है यहां पे, तो लिख सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस इधर आ गया। तो इस तरह से हम जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लिए। ठीक है, इसको एक बार बढ़िया से आप लोग देख लीजिए। ये तो उस केस में हुआ जब यहां हाइड्रोजन गैस बबल कर रहा होगा। अच्छा, अब हाइड्रोजन गैस बबल हो रहा है, इससे पता चल जाता है कि ये कैथोड है, क्योंकि ऐसा रिएक्शन होगा तभी हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा और बबल करेगा, वो हाइड्रोजन गैस बुलबुला के रूप में निकलेगा। अगर देखोगे कि हाइड्रोजन गैस का बबल नहीं बन रहा है, तब क्या होगा, तब ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड हो जाएगा। ये तरीका है। अच्छा, एक और तरीका है, यहां तुम गैल्वेनोमीटर लगा दो। अगर करंट हाइड्रोजन कॉलम से जा रहा है मेटल की ओर, तो कैथोड होगा हाइड्रोजन कॉलम, मेटल होगा एनोड। अगर करंट का डायरेक्शन दिखा रहा है मेटल प्लेट से हाइड्रोजन कॉलम की ओर, तो मेटल प्लेट कैथोड हो जाएगा और हाइड्रोजन वाला कॉलम एनोड हो जाएगा। दोनों तरीका से तुम गैल्वेनोमीटर यूज करके भी पता कर सकते हो करंट का डायरेक्शन क्या है, उससे तय हो जाएगा। करंट कैथोड टू एनोड ट्रेवल करता है, ये पता होना चाहिए। और नहीं तो ये वाला एक्सपेरिमेंट से भी पता कर सकते हो, बबल का फॉर्मेशन हुआ यहां, मतलब ये कैथोड, तो मेटल हो जाएगा एनोड। बबल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा एनोड और मेटल हो जाएगा कैथोड। इसी फार्मूला को उसमें भी यूज कर लेंगे। मतलब अगर हम कोई दूसरा मेटल लिए रहते, इसको आप एक बार देख लीजिए, फिर उस कंडीशन को भी देख लेते हैं फटाफट। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। सेकेंड केस, ये जिंक प्लेट नहीं है, कोई मेटल प्लेट है। हम इस बार कॉपर लेते हैं। चलो कॉपर प्लेट, और यहां पर लेते हैं कॉपर का नाइट्रेट सॉल्यूशन। इस केस में क्या होगा, फटाफट देख ले इसको भी। इस केस में देखोगे कि यहां पे हाइड्रोजन गैस का बबल नहीं बन रहा है। ठीक है, बबल नहीं बन रहा है, मतलब वहां क्या हो रहा होगा, तो वहां हाइड्रोजन गैस 1 बार पर है, वो कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन आयन में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब क्या हो जाएगा, ये एनोड। अब तो पता होना चाहिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, एनोड हो गया। अच्छा, ये लूज किया है, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, गेन करेगा। कॉपर कटायन है ये, सॉल्यूशन वाला कॉपर कटायन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा कॉपर, मतलब ये क्या बन गया हमारा, कैथोड। ठीक है, अब हम फिर वही करेंगे, यहां पर रीडिंग आएगा कुछ, यहां का रीडिंग आएगा, एक्चुअली कुछ भी आएगा रीडिंग, वो तो जैसा मेटल होगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कॉपर के लिए जब तुम लोगे तो ऐसा रीडिंग आएगा, 0.34 वोल्ट आएगा। तो चलो लिखते हैं फटाफट, मतलब तुम्हारा वहां पर रीडिंग देखो कितना आया, तो हमारा रीडिंग आ गया, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। कितना आ गया, 0.34 वोल्ट।
चलो हाइड्रोजन के लिए तो पता ही है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0, प्लस या माइनस जो भी लिखना चाहे आप, 0 0 होता है। अब हमको चाहिए कॉपर का, जो भी मेटल होता है उसके लिए ये क्या होगा, तो फिर वही फॉर्मूला, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। हमारा ये कॉपर प्लेट क्या बन जाएगा इस बार, कैथोड, और ये क्या बन जाएगा इस बार, एनोड, क्योंकि अब हाइड्रोजन गैस बबल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कैरेक्टर चेंज कर गया। अब आ जाए फार्मूला पे ध्यान दें, इन ई नोड से लिए पढ़े हैं, ई नोड कैथोड, तो कैथोड कौन हो गया हमारा, कॉपर वाला प्लेट, एनोड कौन हो गया, हाइड्रोजन वाला कॉलम। इसका वैल्यू कितना आया है, वहां पर रीडिंग देखेंगे 0.34, ये तो पता नहीं, हमको पता करना है, और ये 0 है। इसका मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर मेटल इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। इस तरह से हम किसी भी मटेरियल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको वीडियो को रिवाइंड करके आप बार बार देख सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो है हम लोग ये तीसरा नंबर लेक्चर के से रिलेटेड ये टॉपिक है, 3 नंबर लेक्चर का ये टॉपिक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 वाला वीडियो देखना होगा, उसके बाद ये टॉपिक समझ में आएगा। आप उल्टा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तब तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। आप पहले लेक्चर फर्स्ट, फिर लेक्चर सेकंड और फिर ये लेक्चर थर्ड वाला आप देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो आप गलती नहीं करेंगे, आप सिस्टमेटिकली ढंग से ही स्टडी किया जाता है। तो पहले लेक्चर 1 वाला वीडियो को बढ़िया समझेंगे, फिर लेक्चर 2 वाला और फिर लेक्चर 3 वाला वीडियो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो एक बार वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।